तो बच्चों अब है आपका हार्मोन्स इन एनिमल्स। अब एनिमल्स में हार्मोन्स के बारे में बात हो रही है। अभी तक हमने प्लांट्स के बारे में आपको बताया। अब हार्मोन्स के बारे में जो दूसरा जो सिस्टम होता है एनिमल्स में वो होता है आपका हार्मोन्स या एंडोक्राइन सिस्टम। पहला सिस्टम आपका नर्वस सिस्टम था जिसमें मैंने आपको ब्रेन के बारे में बताया था कि ब्रेन आपके कितने टाइप के होते हैं, कौन सा ब्रेन क्या काम करता है। ओके, तो अब दूसरा सिस्टम है आपका हार्मोन सिस्टम। ओके okay, तो हार्मोन्स जो होते हैं वो आपके कहाँ बनते हैं, जो हार्मोन जो हैं वो आपकी बॉडी में बनते हैं। ओके, और ये आपके ग्लैंड से लिंक होते हैं। ठीक है, कोई एक स्पेसिफिक ग्लैंड होगी जो एक पर्टिकुलर हार्मोन बनाती है। ओके, तो हार्मोन्स आपके ग्लैंड के हिसाब से या डग के हिसाब से अगर हार्मोन्स देखे जाते हैं तो आपकी जो ये ग्लैंड्स होती हैं वो दो टाइप की होती है। एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, और एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ओके, तो जो ग्लैंड्स को क्लासिफाई किया गया है, ठीक है, उनकी प्रेजेंस और अब्सेंस के हिसाब से, तो जो डक्ट वाली ग्लैंड जो होती है उसको बोला जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड। सॉरी, जो आपकी डक्ट लेस जो ग्लैंड होती हैं वो आपकी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, और जो डक्ट ग्लैंड होती हैं वो होती है आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड। डक्ट का मतलब होता है, मतलब इसमें डक्ट में ये होता है कि आपकी डायरेक्ट जो ग्लैंड होगी, जिस ग्लैंड में आपकी डक्ट होगी, ठीक है, तो वो तो क्या करेंगे कि जो सिक्रेशन होगा, जो सिक्रीट कर रही हैं, ये जो हार्मोन जो सिक्रीट करेंगे, तो ये सिक्रेशन कहाँ करेंगे, डक्ट में करेंगी। ठीक है, अपना जो सिक्रेशन जो है वो एक डक्ट में कर रही है। ठीक है, और उसको क्या करेंगी, कैरी करेंगी उनको जो एक्शन जहाँ हो रही है वहाँ उसको ले जा रहे हैं। ओके, और जो एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती हैं इनमें क्या होती है, डक्ट नहीं होती है, और ये जो करते हैं, ये जो सिक्रीट करते हैं, सिक्रेशन जो होता है, ठीक है, तो ये सिक्रीट कहाँ कर रही है, उनके जो टारगेट जो ऑर्गन है वहाँ सिक्रीट कर रही हैं। ओके, डायरेक्ट वहाँ कर रही हैं, ये होता है इनका। तो आपका है, तो सबसे पहले मैं आपको एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बता रही हूँ। अब एक चीज़ और सुन लीजिए, इसमें कुछ ग्लैंड्स ऐसी होती हैं जो दोनों का काम करती हैं, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। तो वो ग्लैंड आपकी होती हैं, एक तो आपकी होती हैं आपकी वो पैनक्रियासिस होती हैं, और दूसरी ग्लैंड आपकी जो होती हैं जो आपका एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों को जो काम कर रही हैं वो हैं आपकी जो क्या बोलेंगे, सेक्स हार्मोन होंगे, या जो आपके जो गोनाड्स जो होते हैं, टेस्टिस एंड ओवरी, तो ये भी आपके क्या होते हैं, दोनों को दोनों काम करते हैं, आपके एंडोक्राइन भी और आपके एक्सोक्राइन भी। ओके, क्वेश्चन आता है आपका कि दो ऐसे ग्लैंड्स के नाम या दो ऐसे हार्मोन के नाम बताइए जो आपके एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों हैं। तो आपकी क्या है, वो एक पैनक्रियासिस है, एक आपके गोनाड्स, या आप बोल सकते हो टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन या ओस्ट्रोजन। ओके, तो ये आपके हैं। तो चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं आपका ये हार्मोन आर द केमिकल सब्सटेंस विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी और लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो देयर ग्रोथ। हार्मोन जैसे आपको बताया था कि ये केमिकल सब्सटेंस होता है, ठीक होता है, ओके, जो क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उनकी एक्टिविटीज़ जो है उनमें कोऑर्डिनेशन बना हुआ है, ठीक है, और उसकी ग्रोथ से भी ये रिलेटेड होते हैं। जैसे आपको पता है कि अब जो बच्चा होता है, ठीक हो गया, जैसे जैसे वो प्यूबर्टी में आता है तो क्या होता है, उनमें हार्मोन्स बनते हैं, और उस हार्मोन्स के बेसिस पे उस पर कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है, और चेंजेस भी हैं आपके माना बाद आपका कुछ आपका टेस्टी फूड आपके माउथ के सामने रखें तो आपका माउथ क्या वाटरिंग करना स्टार्ट करता है, तो भी हार्मोन्स के कारण है। ओके, तो वो सैलिवरी ग्लैंड में वो हार्मोन बना। ओके, तो ये है, ये हार्मोन से इनका रिलेशन है। तो सबसे पहला जो आपका हार्मोन है वो है आपका जो सबसे पहला आपका जो ये ग्लैंड है ये है आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड। तो दीज ग्लैंड सिक्रीट देयर प्रोडक्ट इनटू द ब्लड एंड द मेन ऑर्गन फॉर रिलीजिंग द हार्मोन। तो जैसे मैंने आपको बताया, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है ये डक्टलेस ग्लैंड होती है, ठीक है, मतलब इनमें डक्ट का मतलब इनमें ट्यूब नहीं होती है, डक्ट का मतलब होता है ट्यूब, ठीक है, इनमें ट्यूब नहीं होती हैं कि ये डायरेक्ट क्या करे कि माना बा ट्यूब का मतलब है कि मतलब हार्मोन बना और वो जो डक्ट से जाके वहाँ जो उनका पर्टिकुलर ऑर्गन है वहाँ पे चला गया। तो ये हार्मोन जो होते हैं ये डायरेक्ट ब्लड में मतलब ये एंडोक्राइन सिस्टम में बनते हैं और उसके बाद डायरेक्ट क्या होते हैं, ब्लड में कैरी कर दिए जाते हैं और वहाँ से वो मेन ऑर्गन में पहुँच जाते हैं। ओके, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे हार्मोन बनाती हैं। द लिस्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड विद द हार्मोन नेम एंड देयर फंक्शन आर गिवन बिलो। तो ये हार्मोन्स के नाम बता रहे हैं आपको, और यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख भी लीजिए कि कैसे इसमें कौन सा हार्मोन कहाँ पे बन रहा है। ओके, जैसे थायराइड
ग्लैंड है, ठीक है, पैराथायरॉइड ग्लैंड है, कौन सा हार्मोन बना रही है, थाइमस ग्लैंड कौन सा हार्मोन बना रही है, हाइपोथैलेमस कौन सा ग्लैंड वो बना रही है। लेकिन आपके जो कोर्स के हिसाब से जो हार्मोन जो आपके पास है आप उनको पढ़िए पहले, ठीक है। तो पहला आपका है थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है, कि थायरॉक्सिन हार्मोन क्या होता है। तो जो सबसे एक पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में आपकी एक और चीज़ है जो ये है आपका जो हार्मोन है, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो आपका जो हार्मोन होता है वो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड का जो पहला जो ग्लैंड है वो आपकी है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो पिट्यूटरी जो ग्लैंड या इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। बच्चों ये आप लिख लीजिए, ओके, ये आप लिख लीजिए जो मैं आपको बोल रही हूँ ओरली, इसे आप लिख लीजिए। जो पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है उसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, और इट इज़ स्लाइटली लार्जर इन वुमेन देन अ मैन। और ये थोड़ी सी क्या होती है, मतलब जो लेडीज़ होती हैं उनमें, लेडीज़ या वुमेन औरतों में क्या होती है, ये बड़ी होती है थोड़ा मैन से, थोड़ी ज़्यादा नहीं, ठीक है। एंड इट इज़ लोकेटेड इन द रीजन ऑफ फोरब्रेन, ओके। और ये कहाँ आपकी लोकेटेड होती है, ये फोरब्रेन में लोकेटेड होती है। आई बात समझ। अब है आपका, तो इसमें आपका जो पिट्यूटरी जो ग्लैंड में जो आपका जो हार्मोन बनता है वो आपका कौन सा हार्मोन बनता है, वो आपका बनता है ग्रोथ हार्मोन, ओके। ये सेकंड नंबर पे जो आपका है ये ग्रोथ हार्मोन आपका पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है। दिस इज सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी, जो मैंने आपको बताया था मास्टर ग्लैंड कहते हैं ऐसे। दिस ग्लैंड इज लोकेटेड इन मिड ब्रेन, जो आपके कहाँ लोकेट होती है ग्रोथ हार्मोन जो है आपका, वो आपका मिड ब्रेन में लोकेट होती है। इट रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये रेगुलेट करता है आपका क्या, ग्रोथ और डेवलपमेंट को, कि आपकी अगर आपकी बॉडी में या अगर किसी इंसान में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा है तो उसकी क्या हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ओके। और अगर किसी इंसान की हाइट मतलब जो बोनी टाइप के जो लोग होते हैं जिन्हें बोन डॉग बोला जाता है, तो उनमें क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन कम होता है, ठीक है, इसलिए उनकी हाइट क्या हो जाती है, छोटी रह जाती है, ओके। तो अब सेकंड है आपका, सेकंड हार्मोन आपका है अब थायराइड ग्लैंड, थायरॉक्सिन हार्मोन, जो आपका कहाँ बन रहा है, आपका थायराइड में बन रहा है, ठीक है। और ये जो हार्मोन होता है, ये जो ग्लैंड होती हैं इसको भी आप ध्यान से सुन लीजिएगा। थायराइड ग्लैंड जो होती है ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। आई बात बच्चों आपको समझ में, ये भी आप लिख लीजिए, ये इस पर लिखा हुआ नहीं है, आप खुद लिख लीजिए इसे। इट इज़ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, ओके। द थायराइड इज लोकेटेड इन नेक ऑब्लिक थ्रोट रीजन, ये आपके गले और थ्रोट रीजन में पाई जाती है। देख लीजिए आप डायग्राम में, देख लीजिए कहाँ पे आपकी जो ये थायराइड ग्लैंड है। इट रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। ये क्या कर रही है, आपकी जो बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और जो प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म है उसको रेगुलेट कर रही है, ओके। तो थायरॉक्सिन जो हार्मोन है, अब ये मैं आपको अपने साइड से बता रही हूँ, थायरॉक्सिन जो हार्मोन है इसके टारगेट जो ऑर्गन्स होते हैं ये होते हैं आपके हार्ट, लीवर, किडनी, स्केलेटल मसल्स एंड मास्ट सेल्स, ठीक हो गया। तो इसका जो काम होता है, काम तो इन्होंने बता दिया कि ये रेगुलेट करते हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को, ओके। एक दूसरा हार्मोन एक और बढ़ता है आपका जो थायराइड ग्लैंड में जो बनता है वो आपका है कैल्सीटोनिन, ठीक है, जो जिनका टारगेट ऑर्गन क्या है, बोन एंड किडनी है, ठीक, ये होता है। पर वो आपके भी कोर्स में नहीं है, आप सिर्फ थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में आप जान लीजिए कि ये क्या काम करता है और कहाँ बनता है, ओके। तो अब ग्रोथ हार्मोन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये आपकी क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड बनाती है ऐसे, मास्टर ग्लैंड हमारी। अब है आपका थर्ड है आपका एड्रेनालाइन। एड्रेनालाइन हार्मोन क्या होता है, तो ये हार्मोन जो होता है ये आपकी एड्रिनल जो ग्लैंड होती है वहाँ सीक्रेट होता है। द एड्रिनल ग्लैंड इज लोकेटेड अबव बोथ किडनी, तो एड्रिनल ग्लैंड आपकी जो दोनों किडनियाँ हैं उनके ऊपर, उससे ऊपर होता है, ठीक है। इट रेगुलेट ब्लड प्रेशर, मतलब ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है, ठीक है। इंक्रीज मतलब उस समय जो हमारा होता है ब्लड प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, इसको मैं बताती हूँ क्यों बढ़ता है। हार्ट बीट, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग इमरजेंसी, एक चीज़ और है, इस हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन भी बोला जाता है, ओके। क्यों, क्योंकि देखिए हम क्या होता है, कभी हमारी कंडीशन ऐसी होती है कि जब हमारे सामने, माना बात मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, अंधेरे में, और अचानक से आपके सामने शेर आ जाए तो आपका क्या होता है उस समय आपकी जो होती है हार्ट बीट क्या होती है, बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि उस समय जो आपका एड्रेनालाइन जो हार्मोन है वो बहुत तेज़ी से सीक्रेट होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बनता है, इसलिए आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, ठीक है। अगर वहाँ पे हार्ट बीट तेज़ नहीं होगी तो फिर क्या होगा, इंसान तो डर के मारे वैसे ही मर जाएगा। तो
तो हार्ट बीट जो हमारी तेज़ हो रही है तो इसका मतलब क्या, हमारी बॉडी में क्या, ऑक्सीजन जल्दी मात्रा में हमको मिल रही है, हमारी जो सेल्स को मिल रही है, ठीक है। क्योंकि ऐसी चीज़ें देख के या वो है इंसान जो हम मतलब कोई भी जो है वो क्या हो जाता है आपका, डर के मारे वो अपना भी खो देगा और हो जाएगा। तो इसलिए इस हार्मोन को बोला जाता है आपका इमरजेंसी हार्मोन। इमरजेंसी के समय ये हार्मोन क्या हो जाता है आपका, रिलीज़ होता है। ओके, अब है हाँ एक चीज़ और है एड्रेनालाइन के बारे में, ठीक है। इसको फोरस ग्लैंड भी बोला जाता है। जो एड्रेनल जो ग्लैंड होती है इसको फोरस ग्लैंड भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें 4 जो चीज़ें हैं, फोरस इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि मैं बताती हूँ क्या है। एक तो शुगर का, क्योंकि इसे 4 एस से रिलेटेड है। एस फॉर शुगर मेटाबॉलिज्म। दूसरा एस फॉर सोर्सेज ऑफ एनर्जी का सोर्स होता है। तीसरा सेक्स हार्मोन, उससे भी इसका रिलेशन है। एंड सॉल्ट रिटेनिंग। ओके, इसलिए इसे फोरस ग्लैंड भी कहा जाता है। तो ये बच्चों ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ये आपको लिखना होगा। ओके, अब है आपका फोर्थ है आपका इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन नहीं है। इंसुलिन हार्मोन जो ग्लैंड होती है वो होती है पैनक्रियासिस। ओके, तो दिस हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय पैनक्रियासिस। ये हार्मोन कौन सीक्रेट कर रहा है, पैनक्रियासिस सीक्रेट कर रहा है। द पैनक्रियासिस इज लोकेटेड बिलो स्टोमक। तो जो पैनक्रियासिस होती हैं वो आपके स्टोमक के नीचे होती हैं। इट रिड्यूस एंड रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल। ये आपके ब्लड में शुगर जो लेवल होता है उसको रिड्यूस एंड रेगुलेट करता है। तो सुन लीजिए इसके बारे में भी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्लांट में जो होता है वो कौन सा हार्मोन बन रहा है, प्लांट्स में हार्मोन्स तो बन रहे हैं, लेकिन प्लांट्स में जो खाना जो बन रहा है, ठीक है, वो क्या बन रहा है, प्लांट्स में जो खाना बन रहा है वो बन रहा है आपका स्टार्च। ओके, ग्लूकोज का ही फॉर्म है ये। जो ये है ये सैकराइड्स होते हैं, ये मोनोसैकराइड डाइसैकराइड, ठीक है। तो लेकिन वो जो आपका वो है वो स्टार्च बन रहा है। और हम जो वो है ह्यूमन बींग्स है, हमें भी क्या बनता है, हमें भी शुगर ही बनता है, ग्लूकोज बनता है, ठीक है। तो क्या होता है कि अब देखिए पौधों में भी ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है, और हमें भी ग्लूकोज बन रहा है। उनमें जो ग्लूकोज होता है वो किस रूप में स्टोर होता है, वो उनका जो ग्लूकोज होता है वो स्टार्च, नाम सुना होगा आपने, उसके फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। अगर पौधों को अगर जैसे मतलब माना बाद उनको एनर्जी की ज़रूरत है तो उनका स्टार्च टूटता है और ग्लूकोज रिलीज़ होता है और उसके बाद वो क्या होता है, पौधों को एनर्जी मिलती है। वैसे ही हमारी बॉडी में भी जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो रहा है। आप समझ में, तो ग्लाइकोजन के रूप में वो स्टोर हो रहा है। तो जिस समय हम लोगों को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हमारा जो ग्लाइकोजन होता है वो टूटता है और हमको ग्लूकोज देता है और जिससे हमारी बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो जो ये इंसुलिन जो हार्मोन होता है इसका क्या रोल होता है आप सुन लीजिए। तो जो आपके जो डायबिटिक जो लोग होते हैं, जिनको डायबिटीज़ होता है, जिसे हम लोग नॉर्मली शुगर की बीमारी भी बोलते हैं, उस नाम से फेमस है। तो इनमें क्या होता है कि जो उनकी बॉडी में जो ग्लूकोज जो बनता है, ठीक है, वो स्टोर नहीं हो पाता है, किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर नहीं हो पा रहा है। मतलब उनकी बॉडी में जो ग्लूकोज जो बन रहा है वो स्टोर नहीं हो पा रहा है का मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग हैं तो हम लोगों में क्या हो रहा है कि जो ग्लूकोज हो रहा है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो रहा है। अगर हम किसी टाइम पे अगर खाना ना खाए तो वो जो हमारी बॉडी में जो स्टोर जो ग्लाइकोजन है वो हमें शुगर प्रोवाइड या हमें ग्लूकोज प्रोवाइड करके हमें एनर्जी देता है। लेकिन जो डायबिटिक जो लोग होते हैं उनकी बॉडी में जब स्टोर ही नहीं हो रहा है तो उनको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, क्योंकि उनका ग्लूकोज तो सारा का सारा या तो यूरिन के थ्रू उनका क्या हो रहा है, वो बाहर निकल जा रहा है। ओके, तो इन लोगों की बॉडी में क्या करना पड़ता है, जो ग्लूकोज का जो लेवल है उसको क्या करना है, रेगुलेट करना है। ओके, रेगुलेट करना है, ठीक है। तो ये रेगुलेट करने के लिए हमें इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो इंसुलिन जो हार्मोन होता है ये क्या करता है, आपका पैनक्रियासिस सीक्रेट करता है। और उन लोगों की बॉडी में जो डायबिटिक जो लोग होते हैं उनकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता है, या बनता भी होगा तो कम मात्रा में बनता है। ओके, जो क्या नहीं कर पाता, उनके जो बॉडी के ग्लूकोज को कंट्रोल नहीं कर पाता और इससे वो लोग क्या हो जाते हैं, डायबिटिक हो जाते हैं। तो ये है इसका। ओके, तो आपका इंसुलिन भी आपका हो गया, ठीक है। तो इंसुलिन क्या करता है, डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल, ओके, एंड स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है ये, अगर जब इंसुलिन के इंजेक्शन जो डायबिटिक लोगों को लगाए जाते हैं तो उससे क्या होगा, उनकी बॉडी में क्या होगा, जो उनका ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के रूप में क्या होगा, थोड़ा स्टोर होगा। ओके, ये होता है। अब है आपका तीसरा है अब है आपका सेक्स हार्मोन्स।
सेक्स हार्मोन्स क्या हैं? तो सेक्स हार्मोन जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, मेल में अलग बनते हैं और फीमेल में अलग बनते हैं। तो पहला आपका मेल्स में सुन लीजिए। जो मेल में जो बनता है सेक्स हार्मोन वो एक बनता है, वो है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, दिस हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय टेस्टिस। ये हार्मोन आपके टेस्टिस में सीक्रेट हो रहा है। द टेस्टिस इज लोकेटेड इन जेनिटल एरिया। तो टेस्टिस आपके जो होते हैं जेनिटल जो एरिया होते हैं वहाँ पे लोकेटेड होते हैं। इट चेंजेस एसोसिएशन विद प्यूबर्टी, सेक्सुअल मैच्योरिटी। ठीक है, तो इनका किससे रिलेशन होता है? सेक्सुअल मैच्योरिटी से। ठीक है, जैसे जैसे जो बॉयज़ होते हैं वो बड़े होते रहते हैं। ठीक है, जो बॉयज़ में जब क्या आती है, प्यूबर्टी आती है, तो उनमें आप देखते हैं चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। उनमें बियर्ड बनती है, उनकी आवाज़ जो होती है भारी हो जाती है, जो उनका एडम एप्पल जो है। ठीक हो गया, और भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो ये सारे किसके कारण है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण। तो आप ये नाम याद रख लीजिएगा कि मेल्स में कौन सा हार्मोन बनता है, तो वो है आपका टेस्टोस्टेरोन। सेकेंड है आपका एस्ट्रोजन इन फीमेल। तो फीमेल में आपका कौन सा हार्मोन बन रहा है? एस्ट्रोजन हार्मोन, और एक दूसरा भी बनता है ओएस्ट्रोजन। ठीक है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन, दिस हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय ओवरीज। द ओवरीज आर लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमेन एरिया। तो ये हार्मोन जो होता है आपका ओवरीज में बनता है, और जो ओवरीज जो होती हैं वो आपके एब्डोमेन से जो लोअर एब्डोमेन में होती है। इट चेंजेस एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी। तो इससे इसका भी क्या रोल है? ये जब प्यूबर्टी जब गर्ल्स में जब आती है तो उसमें क्या होता है, गर्ल्स में चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो वो भी इसी के कारण, इसी हार्मोन्स के कारण। ओके, जो एस्ट्रोजन जो हार्मोन है उसके कारण। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ आयोडीन। आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि क्यों हमारी डाइट में आयोडीन का होना ज़रूरी है, क्यों डॉक्टर इस चीज़ का एडवाइस देते हैं? तो वो है आपका आयोडाइज सॉल्ट इज़ नेसेसरी बिकॉज आयोडीन मिनरल इन एसेंशियल पार्ट ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। आयोडाइज सॉल्ट की एडवाइस इसीलिए दी जाती है क्योंकि जो आयोडीन जो मिनरल होता है वो क्या होता है आपका थायरोक्सिन जो हार्मोन है उसका एक एसेंशियल पार्ट है। ठीक है, जो कौन बना रहा है? आपका थायराइड ग्लैंड बना रहा है। थायरोक्सिन रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। और आपको जैसे मैंने बताया था कि जो थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? आपका मेटाबॉलिज्म किसका कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, कि कितना बनना चाहिए, कितना होना चाहिए। सो वी मस्ट कंज्यूम आयोडाइज सॉल्ट विच इज़ नेसेसरी फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो हमको क्या है, हमें आयोडाइज सॉल्ट को क्या करना चाहिए? कंज्यूम करना चाहिए, जो कि चीज़ के लिए नेसेसरी है आपकी थायराइड ग्लैंड के प्रॉपर वर्क के लिए। इट इज़ डेफिशिएंसी कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड ग्वाइटर। ठीक है, और अगर आपके फूड में अगर इसकी कमी हो जाएगी तो उस कमी को क्या बोलते हैं? आपकी उस बीमारी को क्या बोलते हैं? ग्वाइटर। ठीक है, सोलन नेक, जिसमें आपके जो नेक होता है वो फूल जाता है। ओके बच्चों, तो ये सारे के सारे जो नोट्स हैं आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। ओके, देखिए इसमें भी और भी हैं टॉपिक है डायबिटीज़ मैंने आपको बता दिया है। डायबिटीज़ इज़ अ डिजीज़ इन विच ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज। डायबिटीज़ एक डिजीज़ होती है जिसमें आपकी ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाता है? इंक्रीज़ होता है। मतलब आपके जो ब्लड में है उसमें भी क्या है? ग्लूकोज ही आपका सारा का सारा आपकी बॉडी में क्या हो रहा है? वो दौड़ रहा है, वो क्योंकि वो स्टोर नहीं हो रखा है ग्लाइकोजन के रूप में। ओके, तो इससे कॉजेज ऑफ डायबिटीज, इससे डायबिटीज़ हो जाती है। द डिजीज इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट बाय पैनक्रियासिस। दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल। जो डिजीज़ इसके कारण जो हो रही है, जो डेफिशिएंसी इंसुलिन की कमी के कारण बॉडी में, तो वो पैनक्रियासिस में, ठीक है, तो जिससे क्या होता है, जो तो ये इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो क्या करता है? ये कंट्रोल करता है आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को, ताकि आपकी बॉडी से क्या है, जो ग्लूकोज जो बन रहा है वो ज़्यादा अमाउंट में क्या ना हो, बाहर ना जाए। ओके, तो ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़, तो ट्रीटमेंट क्या है डायबिटीज़ का? इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन कैन हेल्प इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़। तो इसमें क्या जाता है, जो आपके जो डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं, ठीक है, उनको इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। ठीक है, तो फीडबैक मैकेनिज्म, द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन्स हैज़ हार्मफुल इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। तो अभी हार्मोन्स के बारे में बताएं कि हमारी बॉडी में हार्मोन्स का ज़्यादा मात्रा में या कमी में, ठीक है, दोनों ही क्या है? हार्मफुल है। ठीक है, फीडबैक मैकेनिज्म मेक श्योर दैट हार्मोन शुड बी सीक्रेटेड इन प्रिसाइज क्वांटिटी एंड राइट टाइम। ठीक है, तो हमें हार्मोन्स जो होते हैं वो हमें जो होते हैं एक उनकी अपनी एक अलग क्वांटिटी है। ऐसे नहीं कि ज़्यादा भी नहीं बनने चाहिए और कम भी नहीं बनना चाहिए, और एक टाइम के हिसाब से बननी चाहिए। ओके, एग्जांपल फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल एंड शुगर लेवल इन ब्लड इन
फॉलो। तो इसमें ये दिखाया जा रहा है, इसमें ये भी आपको डायग्राम नहीं दिख रहा है, इसको मैं भी आपको सेंड करती हूँ, आप उसमें देख लीजिए, क्योंकि मैंने अभी नेट ऑफ कर रखा है। ठीक है बच्चों, और इसको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। ओके, चलिए, थैंक यू।